नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस कांस्टेबल पुरुष और थर्ड जेंडर पुरुष के 3064 पदों के लिए लिखित परीक्षा 28 जनवरी को। सैयद मंसूर खादरी ने 26 जनवरी को मेरिडियन स्कूल में ध्वजारोहण में भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया। कर्नाटका के कलबुर्गी में अंबेडकर प्रतिमा के चारों ओर जूते की माला पहनाई गई। दलितों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, मैं नास्तिक नहीं हूं। विकास राम राज्य का सूत्रपात करेगा, विजयेंद्र ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अब समाचार स्थानीय। कर्नाटका राज्य पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल कार और डीआर पुरुष और थर्ड जेंडर पुरुष के लिए 3064 पदों की रिक्तियों के लिए लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 तक आयोजित की जाएगी। राज्य जिला पुलिस अधीक्षक ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित अभ्यास संहिता का पालन करना होगा। पुरुष और ट्रांसजेंडर पुरुष उम्मीदवारों को आधी बाह की शर्ट पहननी होगी। जितना हो सके बिना कॉलर वाली शर्ट पहने, जेब पॉकेट जड़े हुए बटन वाली शर्ट न पहने। इसी तरह जीन्स पैंट और कई जेब वाले पैंट की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर जूते प्रतिबंधित है। उम्मीदवारों को पतले तलवे वाले जूते पहनने चाहिए। गले में कोई धातु के आभूषण और अंगूठियां और कंगन निषिद्ध हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व पार्षद समाज सेवी एवं खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने कहा कि पुराने शहर के जामिया मस्जिद परिसर में रहे मेरिडियन हाई स्कूल में 26 जनवरी को मंत्री रहीम खान ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने शहर के सभी लोगों को इस अवसर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हमारे यहाँ मेरिडियन हाई स्कूल पर एक फ्लैग होस्टिंग की बड़ी गैदरिंग रखी गई है। इस मौके पर हमारे चीफ गेस्ट बीदर के एमएलए, रियासती हुकूमत के वज़ीर जनाब मोहम्मद रहीम खान साहब फ्लैग होस्ट करेंगे। मैं इस मौके पर तमाम ओल्ड सिटी की अवाम से, छोटे बड़े सभी लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के इस मौके पर यहाँ एडजेसेंट टू जामा मस्जिद नियर चौबारा जो मेरिडियन हाई स्कूल का कैंपस है, जो मस्जिद ही का अहाता है, वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के लिए आप तमाम लोग सुबह ठीक 8 बजे आ जाएं। ठीक 8 बजे जनाब रहीम खान साहब के हाथों यहाँ मेरिडियन हाई स्कूल पर फ्लैग होस्टिंग होगी। इस मौके पर यहाँ मेरिडियन हाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के कार्यक्रम भी होंगे। आप उससे भी महसूस हो सकते हैं। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को अनऑफिशियल लोग बहुत कम सेलिब्रेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कस व नाकस इस मौके की अहमियत को समझे और इसको सेलिब्रेट करे, इसको एक ईद के तौर पर मनाए। इसलिए ओल्ड सिटी की तमाम अवाम से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बिला लिहाज उम्र, तमाम छोटे बड़े लोगों से, ख़वातीन से मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ मेरिडियन हाई स्कूल के कैंपस मुत्तसिल जामा मस्जिद निज़ चौबारा बीदर पर आएँ और इंशाअल्लाह उस दिन हम बड़े अच्छे पैमाने पर यौम जमहूरिया को सेलिब्रेट करेंगे। अब रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानीपुरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानीपुरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानीपुरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानीपुरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी के कई हिस्सों में मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि विभिन्न दलित संगठनों ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोटुरडी गांव में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना कथित तौर पर सोमवार देर रात की है। सैकड़ों दलित कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मंदिर सर्किल, लुम्बिनी गार्डन, नागरहल्ली रिंग रोड सहित कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध कर दी, जिससे शहर में यातायात बाधित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर जूते की माला चढ़ाने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की है। डीसीपी कनिका सिकरीवाल मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने की कोशिश में पुष्पांजलि अर्पित। उपायुक्त फौजिया तरन्नुम ने भी प्रतिमा के समक्ष पूजा की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए पहले ही अभियान शुरू कर दिया। अतिरिक्त डीसी रायप्पा हुंसगी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण करने के लिए शहर के कई हिस्सों का दौरा किया है। कई दलित महिलाएं भी विरोध में शामिल हो गई हैं। विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्होंने सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के लिए छुट्टी की घोषणा नहीं की, उन्होंने कहा कि वह नास्तिक नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु पूर्व के महादेवपुरा में बिद्राहल्ली होबली के हिरंदरहल्ली गांव में राम सीता लक्ष्मण मंदिर और 33 फीट की अखंड अंजनी स्वामी की मूर्ति का उद्घाटन किया। जय श्री राम। उन्होंने जनता के साथ साथ कहा कि यह नारा किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह हर राम भक्त का है। उन्होंने मंदिर का
निर्माण करने वाले श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित महाकुंभ अभिषेक में भी भाग लिया। यदि आप अधर्मी और अमानवीय हैं और नाटकीय तरीके से पूजा करते हैं तो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। श्री राम का आदर्श है कि सभी लोगों को समानता और प्रेम के साथ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भाजपा के राज्य कार्यालय में उत्तर की ओर मुंह करके दिए जलाए, जबकि भाजपा कार्यालय को दीपावली की तरह सजाया गया। विजेंद्र ने कहा कि यह सिर्फ दीपावली नहीं बल्कि अयोध्या दीपावली थी। अन्य नेताओं और पदाधिकारियों ने भी पार्टी कार्यालय पर अयोध्या दीपावली मनाते हुए दिए जलाए। विजेंद्र ने सर्वोच्च विश्वास व्यक्त किया कि पीएम मोदी द्वारा कल्पना की गई राम राज्य जल्द ही साकार होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम राज्य का आदर्श जीवन वास्तव में लोगों को आने वाले दिनों में अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि मोदी हर जिले और राज्य को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने और 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए कमर कस रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद पत्र दिया जिन्होंने मोदी के आह्वान का जवाब दिया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर घर में दीपक जलाए। प्राण प्रतिष्ठा भारत के सभी कोनों से आए तपस्वियों, साधुओं और संतों की उपस्थिति में किया गया। देश के हर आस्तिक के दिल में भगवान राम की भक्ति का एहसास है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पर्यावरण और वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि वे छोटे और सीमांत किसानों को बेदखल नहीं करेंगे, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से बहुत पहले 3 एकड़ से कम अतिक्रमण वन भूमि पर खेती कर रहे थे। वह मंगलवार को मैसूर में अकंद कर्नाटक रायता औकट्टू के सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा, सूचित किया कि वे केवल उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करेंगे जिन्होंने स्वार्थी कारणों से वन भूमि के लिए बड़े हिस्से पर कब्जा किया। उन्होंने कहा, प्रकृति और पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। वन भूमि कम होगी तो मानव पशु संघर्ष की घटनाएं बढ़ेंगी, इसलिए यह कर्तव्य है सरकार वन भूमि का संरक्षण करेगी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी कहा कि वे जल्द ही मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढ लेंगे। यह आरोप लगाते हुए कि उत्तर कन्नड़ के सांसद अनंत कुमार हेगड़े अपने पद के लिए अयोग्य हैं,
भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत तिनेकर ने पार्टी आलाकमान से आग्रह किया कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट जारी न किया जाए। तिनेकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि हेगड़े अपने राजनीतिक करियर से संन्यास ले लें और उनकी जगह किसी योग्य भाजपा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए समर्थन दें। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 बार निर्वाचित होने के बावजूद हेगड़े न केवल खानापुर या कित्तूर तालुके में बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आज तक कोई भी विकास कार्य करने में विफल रहे हैं। तिनेकर ने कहा कि हेगड़े की हालिया खानापुर यात्रा के दौरान उन्होंने उन्हें चुनाव न लड़ने की सलाह दी थी, क्योंकि वह लोगों की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी नहीं की, जिन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें कारवार स्थित उनके आवास पर बुलाया था। हेगड़े ने मुझे बताया कि वह पिछले 4 वर्षों से चिकित्सकीय रूप से अनफिट थे और लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ थे। हालांकि अब वह ठीक हैं। हेगड़े 6 बार 1996, 1998, 2004, 2009, 2014 और 2019 में चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इतने लंबे समय के दौरान कोई विकास कार्य नहीं किया है, तिनकर ने आरोप लगाया। पूर्व मंत्री गोविंद कारजोल ने कहा कि शनिवार को कैबिनेट बैठक में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की सरकार की सिफारिश अछूत दलित समुदाय के साथ एक बड़ा अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने 2020 में एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2023 में एक आदेश पारित किया, जिसमें जनसंख्या के अनुसार एससी और एसटी समुदायों का आरक्षण बढ़ाया गया और एससी आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और एसटी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया। 1 नवंबर 2022 को और तब से राज्य में आरक्षण बढ़ाने का आदेश लागू हो गया। उन्होंने याद दिलाया कि बोम्मई सरकार ने आंतरिक आरक्षण लागू किया था। मडिगा को 6%, चलावड़ी 5.5%, लंबानी, बोवी, कोरामा, कोराचा को 4.5%, एससी खाना बदोश समुदाय को 1% और एससी के लिए 17% आरक्षण। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पहले भारत को जोड़ा कि राहुल गांधी ने अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, मगर असम में इस यात्रा और राहुल गांधी के खिलाफ हुए व्यवहार पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए असम के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ आज विजयपुर शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल में बीजापुर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर कई नेताओं ने बात करते हुए विरोध व्यक्त किया। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में जो आया था, बीजेपी के सीएम उन्होंने सो हमारा यात्रा रोकने लगा रहे हमारे राहुल गांधियों का, क्योंकि तो 2024 का इलेक्शन उन्होंने हारने वाले हैं। इसके वास्ते उन्होंने हमारा यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रहे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किस बीजेपी वाले बाप आए तो भी रोकने वाले नहीं, वो यात्रा निकलता जैसा भारत जोड़ो कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकला वैसा फिरने का है न्याय यात्रा। वो फिरने वाला बीजेपी वाले 6000 किलोमीटर फिरने का है न्याय यात्रा। फिरने वाला क्या भी करो, बीजेपी वाले हमें छोड़ने वाले नहीं। 6000 किलोमीटर हमारा न्याय यात्रा होने वाला, हमें करने वाले थे। 2024 को बीजेपी वाले घर जाने वाले थे, हमें हर घर जाकर। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस कांस्टेबल पुरुष और 3rd जेंडर पुरुष के 3064 पदों के लिए लिखित परीक्षा 28 जनवरी को। सैयद मंसूर खादरी ने 26 जनवरी को मेरिडियन स्कूल में ध्वजारोहण में भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में अंबेडकर प्रतिमा के चारों ओर जूते की माला पहनाई गई। दलितों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, मैं नास्तिक नहीं हूं, विकास राम राज्य का सूत्रपात करेगा, विजयेंद्र ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।